आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बंगाल में चुनावी नतीजों के बीच और बीजेपी की जबरदस्त बढ़त और नतीजे जीत में तब्दील होने के बीच ममता बनर्जी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में भवानीपुर सीट में, जहां से वो खुद लड़ रही थी, चुनावी मैदान में थी, वहां पर वो काउंटिंग जो मतगणना स्थल है वहां पर पहुंचती हैं अचानक और गंभीर आरोप वो लगाती हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि हमें मारा जा रहा है। उन्होंने खुद सीधे तौर पर कहा कि मुझे मारा गया, सीआरपीएफ के लोगों ने मुझे मारा और ये लगातार दोपहर से हम पर हमलावर हैं। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। दरअसल भवानीपुर सीट में मामला फंस गया है, चुनाव फंस गया है। शुभेंदु अधिकारी वहां से आगे हो गए हैं, 500 के करीब वोटों से वो आगे हो गए हैं। इसके बाद गुस्से में ममता बनर्जी पहुंचती हैं भवानीपुर के उस मतगणना स्थल पर जो कि कोलकाता में आता है और वो सीधे तौर पर आरोप लगाती है। पहले मतगणना स्थल तक जाती हैं, अंदर जाती हैं, 5 मिनट वहां पर रुकती हैं और उसके बाद बाहर आकर उन्होंने बताया कि इन्होंने मुझे मारा। ये बात वो खुद कह रही है कि हमें मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर आने नहीं दिया गया, हमारे पोलिंग जो मतगणना एजेंट हैं उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें अंदर आने दो तो उन्होंने, अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम अंदर आने देंगे, लेकिन फिर वो मुकर गए। ऐसा ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं और कह रही हैं कि मुझे लात से मारा। ये गंभीर आरोप को लगा करके बाहर आती हैं और उसके बाद में बेहद गुस्से में उनका कहना है कि वो शिकायत करेंगे इस बात की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये लोग गलत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि करीब 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली है। यह भी आरोप सीएम ममता बनर्जी ने लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जहां बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है वेस्ट बंगाल में, वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली है। ये गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी वो हर जगह शिकायत करेंगी। फिलहाल इस वक्त उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये वो कहती हैं। सीएम ममता बनर्जी कहती है कि उन्हें लात मारी गई है, यह आरोप वो लगाती हैं और कहा कि वो हर प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत करेंगी। जहां पर उनको शिकायत जहां जहां करना होगा वो अपनी बात रखेंगी। इसके बाद वो कहते हुए बेहद गुस्से में चली जाती हैं। तो ये पूरा मामला अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरह से सियासी तो है ही, लेकिन कुछ गंभीर आरोप भी उनके हैं जिनको लेकर ऐसा लगता है अगले कुछ दिनों तक बड़ी राजनीति वहां पर चलेगी। और ममता बनर्जी का जिस तरह का नेचर है, वो फाइट करने वाली महिला मानी जाती हैं, लड़ने वाली लीडर मानी जाती हैं। ऐसे में वो लगातार अपनी बात को रखेंगी जरूर और आगे आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत और गरमाएगी। हालांकि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है वेस्ट बंगाल में, ये तय हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत के बाद केंद्रीय कार्यालय में संबोधन भी दिया है। लेकिन इधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में उस पोलिंग बूथ पर, उस मतगणना बूथ पर आकर के अपनी बात रखी, जहां से वो खुद चुनावी मैदान में है। और ये वो कह रही है कि ये मतगणना को धीमी कर रहे हैं क्योंकि ये देखा गया, उनका जैसा आरोप भी है कि दोपहर तक के भी बहुत बहुत कम राउंड हुए थे और उसके बाद से आगे नहीं बढ़ रही थी चीजें, एक स्थिरता आ गई थी, स्टिल कर दिया गया था चीजों को, वो आगे नहीं बढ़ रही थी मतगणना, जिसको लेकर के उन्हें शक है कि बहुत ज्यादा खींचने की, देर रात करने की कोशिश की जा रही है काउंटिंग की, ताकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो विरोधी उम्मीदवार हैं, उन्हें किसी भी रूप में जिताया जा सके। ऐसा वो आरोप लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी उनके सामने मैदान में थे, 500 वोटों से वो आगे हो गए हैं और ममता बनर्जी ने शक जाहिर किया है कि ये सिलसिला रात तक चल सकता है ताकि चीजों को गड़बड़ाया जा सके। वो सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही हैं और जब उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, कहा कि हमारे लोगों को अंदर आने दीजिए, उसको देखने दीजिए, तो आश्वासन दिया गया कि हां ठीक है, और उसके बाद वो ये भी कह रही है कि हमें भगाया गया, लात मारी गई। तो सीएम को, जो इस वक्त अभी भी एक तरह से पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें मारा गया है, लात मारी गई है, ये वो आरोप लगा रही है। तो बहुत संजीदा इल्जामात सीएम ममता बनर्जी की तरफ से और बीजेपी पर सीधे तौर पर उन्होंने लगाया है कि 100 सीटों में खेल हो गया है, 100 सीटें लूट ली गई हैं। वो इस तरह की बात कह रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी बहुत गुस्सैल किस्म की लीडर मानी जाती हैं और
गंभीर आरोप भी वो कई तरह के लगाती रही है पहले भी बीजेपी पर, और अब चूंकि उनकी सीट भी फंसी हुई है तो वो यहां पर बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रोशित है। उसके बाद जब वो निकल गई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा कि भ्रष्ट लीडर ममता बनर्जी वापस जाओ, इस तरह के वो नारे लगाते हुए नजर भी आए। तो सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने, खासतौर से भवानीपुर सीट पर जो कि काफी हॉट सीट मानी जा रही है और अभी भी यहां पर काउंटिंग जारी है। बहुत मामला यहां पर फंस गया है। सीएम ममता बनर्जी खुद यहां से मैदान में थी और साथ में शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ मैदान में थे और वो अब आगे बढ़ गए हैं। 500 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं और इसके बाद यहां पर काफी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। क्या कुछ ममता बनर्जी ने इल्जामात लगाए वो भी आपको सुनवाते हैं। Even I am not allowed inside. All they are doing it, and they have shifted all the machines from there. Only one-sided. Even they didn't allow me to. You see the CRP. धक्का दिए मेरे से CRP के सामने आज पूरा बाइडेन गुल भर्ती করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন ঢুকতে দেয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দালালিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা মোর দেন 100 সিট দে লুটেড এন্ড চিটেড, এন্ড দিস ইলেকশন কমিশন ইজ আ বিজেপি কমিশন। আমরা কমপ্লেন করেছি, টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি। ইভেন মনোজ অগ্রওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। আই গেট মাই কমপ্লেন অ্যাট 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me. You see my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে। SIR থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট অ্যারেস্ট থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে যারা জিতেছে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইট ইজ লুট লুট লুট। From the 3 o'clock they're beating us. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। DO assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere.